मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी बच्ची देवी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन माँ के मंदिर जाकर माँ का पूजन करती थी। ये उसका रोज का नियम था। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। एक दिन एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, क्यों न मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। ये सोच वो मंदिर में प्रवेश कर गया, मगर अंदर कदम रखते ही उसकी दृष्टि माता की भक्ति में डूबी उस लड़की पर पड़ी। वो लड़का एकटक उस लड़की को देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की को देख ऐसा लगा मानो आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपनी सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ, ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊंगा, अपना शीश तुम्हें चढ़ाऊंगा। लड़का इतना कहकर चला जाता है। देवी माँ ने उस युवक की मनोकामना पूर्ण करने का निश्चय किया। माँ ने अपनी महिमा से उस युवक के सपने को पूर्ण कर दिया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से उस लड़के की शादी उस लड़की के साथ हो गई। लेकिन शादी के बाद वो लड़का भूल बैठा कि उसने तो सिर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उसके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो सबने एक ही बात कही, माँ, तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे याद आ गया, ये लड़की जो मुझे दुल्हन के रूप में मिली है वो माँ की कृपा से मिली है। मैं इस बात को भूल गया था। माता अवश्य मुझसे रुष्ट होंगी। मुझे आज ही जाकर माता को मनाना पड़ेगा। ये सोच वो अपनी पत्नी और छोटे साले को लेकर मंदिर के पास पहुंचा। लेकिन फिर उसने सोचा, इनके सामने मैं माता से किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। यही सोच उसने अपनी पत्नी और साले को बाहर खड़ा कर स्वयं मंदिर में प्रवेश किया। उसने अंदर जाकर सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो उसकी पत्नी ने भाई से कहा, भैया, जरा मंदिर में जाके देखो तो जीजाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे। बहन की बात सुन भाई मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सिर पड़ा है और एक तरफ धड़ पड़ा है। वो घबरा कर कहने लगा, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा अपनी बहन से। उसके सुहाग की मृत्यु का समाचार सुनाने से अच्छा है मैं अपनी भी जान दे दूं। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा तो लड़की सोचने लगी, माँ के मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है।
तभी उसकी नजर मंदिर से बाहर बहकर आते खून पर पड़ी। उसने सोचा, ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया? ये किसका खून है? और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुंची, तो उसने देखा एक तरफ पति का धड़ और सिर पड़ा था तथा दूसरी तरफ भाई का धड़ और सिर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और चीख चीख कर कहने लगी, माँ, जब मेरा पति ही नहीं रहा, न भाई रहा, न मैं मायके की रही, न मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूंगी? वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाली और जैसे ही अपनी गर्दन पर चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। जा, तू शरीर के कटे हिस्सों को जोड़, ये पहले की तरह ही हो जाएंगे। हड़बड़ाहट में उस लड़की से एक बड़ी भूल हो गई। उसने पति के सिर को भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सिर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ, इसमें से मेरा पति कौन है और मेरा भाई कौन है? तो माँ ने कहा, बेटी, सिर तो तुमने लगाए हैं, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सिर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ, सारा संसार तो तेरे को माँ मानता है। मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं दफन हो गईं। देवी माता से भक्त का दुख देखा न गया और उसने कहा, पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी। तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू इसे अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। लेकिन तू जो सुख अपने पति से चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने जो गलती की है वो तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। जब मोर नाचता है तो बड़ा सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर खुश होता है और जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं। मोर का ये दुख मोरनी छिप कर देखती रहती है। इसी तरह मोर के मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भधारण करती है। देवी माता ने उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं, इस तरह मोर मोरनी की उत्पत्ति हुई। ऐसी ही कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।